अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और इसके साथ साथ कम्प्लीमेंट जो है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का लेक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी फर्स्ट ईयर में है इलेक्ट्रॉनिक्स 1। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि फ़र्स्ट कम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है। First complement, the first complement of a binary number is just the inverse of the digits. Bits की इन्वर्जन कर लें, बाइनरी नंबर आपके पास है, उसकी जो डिजिट्स हैं, ये बिट्स हैं, उनको आप इन्वर्ट कर दें तो ये फर्स्ट कम्प्लीमेंट। टू फॉर्म द फर्स्ट कम्प्लीमेंट चेंज ऑल ज़ीरोज़ टू 1 एंड ऑल वंस टू 0। ज़ीरोज़ को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 1 1 0 0 1 0 1 0 इज़ उसका 1 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर देना है। इन डिजिटल सर्किट द फर्स्ट कम्प्लीमेंट इज़ फॉर्म बाय यूजिंग इन्वर्टर्स। तो सर्किट अगर बनाना हो फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेने के लिए तो उसके लिए हम इन्वर्टर सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वर्टर लगा देंगे तो वो इन्वर्ट करके दे देगा। Second complement, the second complement of a binary number is found by adding 1 to least significant bit of the first complement। तो पहले आपने फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेना है, उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है उसके अंदर आपने 1 ऐड कर दें। फर्स्ट रिकॉल दैट फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 0 1 0 1 इज 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1। ये फर्स्ट कम्प्लीमेंट है। अब आप इसमें टू फॉर्म सेकंड कम्प्लीमेंट ऐड 1, इसी के अंदर आप 1 ऐड कर देंगे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट थी उसके अंदर आपने 1 ऐड कर देना है। तो इसके अंदर आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास जो चीज़ बनेगी 1 + 1 2 0, और ये आ जाएगा 1 आगे कैरी, तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी बिट्स प्लस ही रहेंगी। तो ये उसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट परफॉर्म हो जाएगा। सर्किट में कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट जो है इन्वर्टर, उसके बाद आपने जो आउटपुट निकली है इसके अंदर आपने एक कैरी इन ऐड कर देना है। ठीक है जी। यूजेस ऑफ कम्प्लीमेंट्स, तो पहला है नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव में। इसको आप ज़रा समझ लें कि अलजेब्रा में भी हम जब दो नेगेटिव नंबर्स, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन में स्पेशली हम उसको यूज़ करते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी जो है वो साइंस को चेंज कर देते हैं और फिर एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप एक के पास अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब और उसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपको नेगेटिव साइन लगाने की बीच में ज़रूरत नहीं होती। और तीसरा ये है कि आप सब्ट्रैक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं, नेगेटिव नंबर है उसके सारी साइन को इन्वर्स कर लेते हैं और देन ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास उसकी जो है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। अब बाइनरी एडिशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो बाइनरी एडिशन जो है इसके रूल से मुराद ये है कि अगर हमारे पास 2 बिट्स होंगी तो हम प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो 0 + 0 को अगर प्लस करते हैं तो 0 आता है, इसमें सम 0 है और कैरी जी भी 0 है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास 0 1 है तो इसको जब ऐड करते हैं तो सम 1 आ जाता है, कैरी 0 होता है। 1 0 में सम 1 कैरी 0 और 1 1 जो है इसका जो रिज़ल्ट बनता है 1 0 आता है। और अगर आप इसके ज़्यादा बिट्स हैं तो फिर सम की वैल्यू 0 होगी और कैरी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर हैं 2 बिट्स तो फिर तो 1 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बिट्स हैं तो फिर एक कैरी इन्वॉल्व हो जाएगा और एक सम आ जाएगा जो आप 0 नीचे लगा देंगे। ठीक है जी। व्हेन एन इनपुट कैरी इज़ 1, अगर इनपुट कैरी ऑलरेडी 1 होगी तो फिर जो है वो रिजल्ट्स क्या होंगे, तो ये आप जो है वो 4 सम देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास 1 है और 0 0 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अगर कैरी 1 है और ऑलरेडी 1 तो ये 2 बन जाता है, तो 2 का कैरी 1। अगर आपके पास तीनों 1 हैं तो उस सूरत में आपके पास रिजल्ट जो है वो 1 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख लें कि अगर आपने बाइनरी एडिशन करनी है तो 2 नंबर इन एडिशन आर एडेंड एंड आर्गुएंट।
द रिज़ल्ट इज़ सम, यानी जो दो नंबर हम ऐड करते हैं उनके नाम ये यूज़ होते हैं, सम और रिज़ल्ट कहते हैं। रिज़ल्ट जो होगा उसको सम का नाम दिया जाता है। एडेंड जो है और एक है और अगवेंट जो है वो उसमें जमा होता है। ऐड द बाइनरी नंबर 0, ये आपके पास लेट से दो नंबर्स हैं तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे ये ज़रा तरीका देख लें। तो लेट से हमारे पास ये 0 0 1 1 1 है और 1 0 1 0 है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपने 1 को 1 में ऐड किया, दो बिट 1 1 थी तो हमारे पास सम 0 आ गया और कैरी 1 आ गया। तो कैरी चूँकि आगे शामिल करना होता है इसलिए आपने यहाँ पर इसको लिखना है। अब आपके पास ये 3 बिट्स बन जाती हैं, ऑलरेडी कैरी 1 है तो 1 + 1 + 0 जो है ये आपके पास फिर जो है 1 0 आता है और इससे रिज़ल्ट आपके पास 0 आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा और कैरी 1 आ जाएगा। तो आगे अपने शामिल कर लें। फिर इन तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास 1 1 आता है, तो 1 1 में से 1 सम होता है, 1 कैरी होता है। तो कैरी को आपने आगे यूज़ कर लेना है और सम के अंदर 1 लिख देना है। अब आपके पास 1 0 0 है तो इसको जमा करेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 बनेगा, कैरी नहीं है। अब आपके पास ये 0 कैरी है और 0 है और 1 है तो इसको जमा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए जो है वो सिंपल सा वे तरीक़ाकार, जैसे आपने डेसिमल नंबर्स की जमा करते हैं इसी तरीके से एक एक डिजिट जो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं उनको जमा करके और कैरी को भी आगे यूज़ करके इस्तेमाल करके करना होता है। अब जो है वो हम देख लेते हैं, अगर बाइनरी एडिशन है तो उसके अंदर 4 केसेस जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्हेन टू साइंड बाइनरी नंबर्स आर एडेड। साइंड बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनके साथ कोई साइन अटैच है। मसलन आपको कहा जाता है कि आप 1 में जो है वो प्लस करें, 1 जो है इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करें, तो ये हमारे पास जो दो नंबर्स होते हैं अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और नेगेटिव नंबर्स जैसे कि आपने छोटी क्लासों में देखा होगा डायरेक्टेड नंबर्स होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव अटैच होता है ऑलरेडी। तो अब उनको जब आपने ऐड करना है तो उसमें केसेस जो हैं फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि क्या दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है जी। और ये भी होता है बाद दफ़ा कि नेगेटिव नंबर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा है, वो दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव जो होता है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या पॉजिटिव जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो बहरहाल ये 4 डिफरेंट केसेस आ जाते हैं जब आपके पास डायरेक्टेड नंबर्स हों। तो अब जो है वो उसको हम देख लेते हैं। तो अगर बोथ नंबर पॉजिटिव हैं तो फिर तो सिंपल आप दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे जैसे कि ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो रिज़ल्ट है वो भी हमारे पास अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा। अब हमारे पास अगर एक नंबर नेगेटिव है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसमें हमने जो सेकंड नंबर है जो नेगेटिव नंबर है उसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट उसका सेकंड कम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है जी। तो उसको जो है वो हमने यूज़ करना होता है। तो मसलन ये -6 था तो -6 को जो है वो हम इसका नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका हम सेकंड कम्प्लीमेंट ले लेंगे और फिर इन दोनों नंबर्स को जस्ट ऐड कर लेंगे। तो ऐड का वही तरीक़ाकार जो ऑलरेडी हमने देखा है। अब जब आपके पास जो नेगेटिव नंबर है ये छोटा होता है पॉजिटिव से, तो उस सूरत में आपके पास जो रिज़ल्ट आता है उसमें एक तो कैरी आ जाएगा, तो फाइनल कैरी बिट इज़ डिस्कार्डेड, उसको डिस्कार्ड करना है। एक द सम इज़ पॉजिटिव एंड देयरफॉर इज़ ट्रू अनकम्प्लीमेंटेड बाइनरी, कैरी को डिस्कार्ड कर देना है। यानी 8 बिट अगर आप जमा कर रहे हैं 8 बिट में तो ज़्यादा रिज़ल्ट भी जो है वो 8 बिट आना चाहिए। ठीक है ना। और 8 बिट से ज़्यादा जो 9वीं बिट है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है जी। यानी इसमें कैरी नहीं आएगा। कैरी इसलिए नहीं आएगा कि एक नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो बहरहाल ये कि जब आपके पास नेगेटिव नंबर छोटा हो और पॉजिटिव से तो उस सूरत में आपने जो जमा करना है तो नेगेटिव नंबर को पहले तो पॉजिटिव बनाना है यूजिंग साइड कम्प्लीमेंट, देन आपने इनको ऐड कर देना है, फाइनल कैरी को डिस्कार्ड कर देना है और जो रिज़ल्ट होगा वही आपके पास फाइनल रिज़ल्ट होगा। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन पॉजिटिव, अगर
नेगेटिव वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा आ जाए तो फिर क्या करेंगे, बड़ा नंबर बन जाए। मसलन ये नेगेटिव नंबर हमारे पास है तो ये पॉजिटिव है 16, नेगेटिव जो है 24 है, ये बड़ा है मैं इस पर 16 के। तो अब आपने जब इसको जमा करेंगे तो कैसे करेंगे, अब पहला तो ये है कि आपने ये नेगेटिव है इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट, वो तो आपने कर लिया। फिर आपने इसको सिंपल ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद अब आप देखेंगे तो ये आपके पास जो चीज़ बनेगी उसमें ये बहुत सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिट ये वाली आती है। तो ये जो है एक निशानी होती है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, द सम इज़ नेगेटिव, सम नेगेटिव है एंड देयरफॉर इज़ इन टू कम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ये एक तो नेगेटिव है, दूसरा अन टू कम्प्लीमेंट की फॉर्म। नेगेटिव कहाँ पे है, आपको पहले बताया था कि नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम टूज कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो आपने जब टूज कम्प्लीमेंट ले लिया तो अब नेगेटिव साइन नहीं रहा। अब आपके पास जो रिज़ल्ट बन रहा है उसके अंदर भी उसको देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है, तो उसका मतलब है कि नंबर जो है वो टूज कम्प्लीमेंट के फॉर्म में या इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। तो बहरहाल आपके पास जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव होगा और टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में होगा। अगर आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव आ जाते हैं तो उस सूरत में भी आपने दोनों नंबर्स का टूज कम्प्लीमेंट ले लेना है, उनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो उसमें फाइनल कैरी भी होगा, उसको आपने डिस्कार्ड करना है, और जो बाकी बचेगा वो टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिज़ल्ट होगा, जो कि एक तो ये शो कर रहा है कि जो सम है ये नेगेटिव है, और दूसरा ये जो है ये जो है टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिज़ल्ट होगा। ठीक है जी। तो ये एडिशन में जो है ये 3-4 केसेस आ जाते हैं अगर आपके पास नंबर जो हैं वो साइंड नंबर्स हैं। तो अगर साइंड नहीं है, कोई साइन नहीं लगा हो, तो वो सिंपल आप एडिशन कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के रूल में पहली चीज़ अगर 0 से 0 निकालेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आएगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिजल्ट आएगा। और अगर आप 0 में से 1 निकालेंगे तो उस सूरत में आपके पास रिज़ल्ट 1 आता है, लेकिन बारो भी 1 होता है। इसमें ये चीज़ क्लियर करने वाले 1-0 से आप 1 नहीं निकाल रहे, 0 में से 1 निकाल रहे, तो उस सूरत में आपको कैरी लेना पड़ता है, बारो लेना पड़ता है। तो बारो जो है जब इसके साथ अटैच करेंगे ये 1-0 आ जाता है, 1-0-2 का पाएंगे, 2 में से 1 निकालेंगे बाकी 1 बचेगा। लेकिन इस केस में आपने कैरी ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये जो है रूल्स आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। ठीक है जी। अब सब्ट्रैक्शन में अगर आपके पास कैसे सब्ट्रैक्ट करना है उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि आप 2 नंबर्स लें, कोई भी 2 नंबर हैं अगर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वैसे तो हम नॉर्मली ये करते हैं 1 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आ गया 0, 0 में से 1 नहीं निकल सकता, इसलिए आपने यहाँ से एक कैरी लें, बारो लेंगे। तो बारो लेंगे तो ये आपको 1-0 आ जाएगा और उसमें से 1 निकालेंगे बाकी 1 आ जाएगा। यहाँ 0 रह गया तो फिर आप बारो लेंगे तो ये इसमें से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो एक 1 बचा हुआ है तो 1 में से 0 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्ट करने का तरीकाकार होता है अगर आपके पास साइंड नहीं है। सब्ट्रैक्शन विद साइंड नंबर, अगर साइंड नंबर्स हैं, टेक सेकेंड कम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंडेड एंड ऐड। तो उसका तरीकाकार सिंपल ये है कि आप जो सेकंड नंबर है उसका आपने लेना है टूज कम्प्लीमेंट, और फिर आपने उसको ऐड कर देना है, डिस्कार्ड एनी फाइनल कैरी। अगर कैरी आ रही है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो मसलन आपके पास ये 2 नंबर्स हैं 0 0 0 0 1 0 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 0 1 0 0 1 1। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने मिनूल लिखा, फिर जो इसमें सब्ट्राहेंडेड है उस हैंड है सब्ट्राहेंड है उसको का सेकंड कम्प्लीमेंट जो है वो आपने यूज़ करना है। अब आप इनको सिंपल ऐड कर दें, और ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल कैरी आएगा। तो फाइनल कैरी को डिस्कार्ड कर दें तो बाकी जो बचेगा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करने का जो है वो तरीकाकार है। ये पहला जो ये जो लेक्चर है जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय नंबर्स की थी और इसके अलावा कम्प्लीमेंट फर्स्ट और सेकंड कम्प्लीमेंट लेने का तरीकाकार भी देखा है। आई थिंक आप क्लियर होगा। अस्सलामु अलैकुम।